Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Other Senior Secondary School, Khai Shergad. Today we will discuss class 9th एक्सरसाइज 4.1. आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल दिए होंगे x एंड y या p q, जो भी वेरिएबल दिए होंगे दो, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. राइट ए लीनियर equation in two variables to represent this statement. Take the cost of notebook to be rupees x and pen का क्या दे रखा है rupees y. The cost of notebook x and the cost of pen y. According to question क्या बोल रहा है? The cost of notebook इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. यानी कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है ना, वो ट्वाइस यानी कि दो गुनी है इससे पेन से. अगर इनको इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? नोटबुक की पहले से ही कॉस्ट दो गुनी है, तो जो पेन है उसकी कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे. कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है? x. कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है? y. तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 2y. और ये 2y है, अगर इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा. x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ये क्या होगी? एक इक्वेशन बन गई. ये तो करना था हमें, इसे लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था और लीनियर इक्वेशन में ही रिप्रेजेंट हो गया. लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें पावर 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पावर लीनियर इक्वेशन में. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. जैसे केस दे रखा है, केस फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 9.35. ये ऊपर बार मतलब रिपीट पर है. ये नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट करना है? यानी कि इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c सभी एक तरफ होने चाहिए. यानी कि ये जो c है, यहाँ से एक इसको बोल रहा है जो x के साथ है, इसको a. एक यहाँ a कितना है? 2. और b जो y के साथ है, यानी कि y के साथ क्या है? 3. तो ये b और c जो लास्ट में यानी कांस्टेंट है उसको c. या 9.35 है, ये इक्वल के इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, b की वैल्यू 3. और याद रखें यहाँ पर क्या है? ax प्लस by प्लस c, यानी कि सभी में प्लस प्लस है, तो यहाँ अगर माइनस आएगा तो ये वैल्यू a, b और c के आगे माइनस होगी, ना कि इक्वेशन में माइनस होगी. इक्वेशन में सभी प्लस हैं. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर माइनस 9.35 होगी. c की वैल्यू माइनस 9.35. इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ये तो पहले से इक्वल टू 0 है, सभी एक तरफ है, तो यहाँ a की वैल्यू 1, x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है. और b के साथ y के साथ क्या है? y के साथ 1/5 नहीं है, y के साथ क्या है? माइनस 1/5 है, तो b की वैल्यू माइनस 1/5, c की वैल्यू माइनस 10. इसी तरह से आगे थर्ड पार्ट में यहाँ प्लस 6 इस साइड जाकर माइनस का 6 हो जाएगा, और a की वैल्यू माइनस 2, b की 3 और c की माइनस 6. इसमें 3y है, ये इस साइड जाकर माइनस का 3y हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3y. ये a की वैल्यू या 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ से प्लस 0 तो लिख ही सकते हैं हम, क्योंकि 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो c की वैल्यू कितनी है? अगर कुछ नहीं है तो 0 है. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2, यानी कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू y के साथ कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू 2 हो जाएगी. इसी तरह से ये सभी पार्ट हो जाएंगे. और यहाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट. नाउ एक्सरसाइज 4.2. एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. वाई इज इक्वल टू
3x+5 ये तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। ये कौन सी इक्वेशन होती है, y 3x+5। इस तरह से y mx+c, y mx+c ये कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या इक्वेशन होती है, y mx+c। तो यहाँ पर क्या है, y 3x+5 ये किस तरह से की इक्वेशन है, y mx+c। तो ये क्या हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन लिखने हैं प्रत्येक केस के लिए। 2x + y = 7। तो यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 4 पुट करनी है तो 0 1 2 3 ये चारों पुट कर लेते हैं। पहले 0 पुट की, x की जगह 0 तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x + y = 7 है। तो 2x यहाँ से एक तो सिंपल यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, x की जगह 0 + y = 7। तो यहाँ से 2 × 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल y की वैल्यू निकालनी है तो y = ही कर लेते हैं, y = 7 - 2x, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए इसको निकालने में। y = mx+c की तरह लिख सकते हैं, y = 7 - 2x। पहले x की वैल्यू क्या पुट करी 0, तो 7 - 0 0, फिर 1 पुट करने पर y = 7 - 1 पुट करने पर 2 × 1 2, तो 7 - 2 5। 2 पुट करने पर y = 7 - 2x। 2 पुट करने पर क्या आ जाएगा, y = 7 - 2 × 2 4, 7 - 4 3। और 3 पुट करने पर y = 7 - 3 × 2 6, 7 × 6 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट में πx + y = 9, πx + y = क्या है 9 है। तो यहाँ y = क्या हो जाएगा 9 - πx। पहले x की वैल्यू 0 पुट की तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9। फिर x की वैल्यू 1 पुट करने पर 9 - π। 2 पुट करने पर 9 - 2π। 3 पुट करने पर y = 9 - 3π। इसी तरह से ये आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। ये सॉल्यूशन कब होगा या कब नहीं होगा, ये पार्ट दिए होंगे। 0 और 2 यहाँ क्या है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ये इसमें पुट करेंगे। अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 0 और 2 दे रखा है, 0 और 2। तो इसमें क्या है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। अब इक्वेशन देखते हैं, x - 2y = 4, x की वैल्यू 0 तो यहाँ 0 पुट कर दिए, -2y यानी कि y की वैल्यू 2 है और 2 × 2 4 = 4, -2 × 2 4 = 4। इक्वल है दोनों, नहीं है इक्वल। क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि यहाँ क्या है -4 और यहाँ क्या +4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, इज 0 2 है, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। नेक्स्ट 2 और 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 - y की वैल्यू 0, -2 × 0 0 = 4। तो यहाँ से 2 इज नॉट इक्वल टू 4। पहले सिर्फ यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये राइट हैंड साइड के इक्वल है तो नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, 4 और 0 दे रखा है, यानी कि x - 2y = 4। तो x की जगह क्या 4 - 2 × 0 0,
इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। 2x है तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या दे रखी है 2, 2 इंटू 2 प्लस 3y, तो 3y की जगह क्या 1 इज इक्वल टू k, 2 इंटू 2 4 और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। ये फाइंड आउट करना होता है, ये क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7।